नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जनजातीय युवा कला एवं सांस्कृतिक समागम 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक नीरा यादव, सांसद संजय सेठ, सांसद समीर उरांव और पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने शिरकत की। राजधानी रांची के बरियातू स्थित विकास भारती संस्थान में जनजातीय युवा कला एवं सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगाड़ा बजाकर महामहिम राज्यपाल ने किया। मौके पर विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी ने उन्हें याद किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विकास भारती का भी 41वां स्थापना दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के कथन जागो और आगे बढ़ो पढ़ो और ज्ञानी बनो को वास्तविक रूप से चरितार्थ करने वाला संगठन विकास भारती है। वहीं इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि विकास भारती के 41वें स्थापना दिवस पर विकास भारती को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि आज विवेकानंद जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। This is the greatest achievement in his life. He is living for others. That is appreciable. I hope that your exemplary work will serve as an inspiration to everyone in the coming years too. प्रधानमंत्री ने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया और कहा कि इनके लिए कोई मानदंड लागू करने की आवश्यकता नहीं है, मापदंड लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी संस्कृति, इसकी रहने की परंपरा दुर्गम क्षेत्रों में आदिकाल से जो अपने अस्तित्व के साथ बरकरार है, यही इसका मापदंड है। और इसलिए सारे चीजों को रिलैक्स करके 24,000 करोड़ की योजना इनके घरों तक पहुंचाई जाए। यह योजना को भगवान बिरसा मुंडा के धरती से प्रारंभ किया गया। आजादी का लंबा कालखंड बीता है, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ है, लेकिन आज नई दृष्टि के साथ देश कैसे आगे बढ़ेगा। लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसके मूल में वो आदिम जाति भी बैठा हुआ है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। और यह योजना का मूल उद्देश्य यही है। वह राजधानी रांची के मोराबादी में चल रहे 6 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का विधिवत समापन हो गया। इस महोत्सव के समापन कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि आज देश में खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि हमें दैनिक रूप से खादी के वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने आगे कहा कि खादी और हस्तशिल्प की वस्तुओं को बढ़ावा देने से देश में स्वदेशी की भावना को बल मिलेगा और यही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान राज्यपाल ने मेले में लगे प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मैं यहाँ सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें अपने दैनिक परिधान में खादी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि खादी से जुड़े हमारे कामगारों को लगातार रोजगार मिलता रहे और उनकी आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। हमें खादी को हर दिन बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। The Swadeshi spirit of Khadi will be there in India forever. That is the greatest contribution of Mahatma Gandhi ji to this nation. We live with Khadi and we promote Khadi. वहीं जमशेदपुर के भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरा भारत युवाओं के सम्राट स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। वहीं जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसे लेकर जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा के सभी युवा नेताओं ने संकल्प लिया है कि उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की उन्नति में अपने भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद जी का 161वीं जयंती
भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिला कार्यालय में हम सभी भाजपा जन स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का हम सभी संकल्प ले रहे हैं। स्वामी जी युवाओं के आदर्श पुरुष हैं और आज युवा दिवस भी है। स्वामी जी की क्रांति और स्वामी जी के आंदोलन और खास करके स्वामी विवेकानंद जी का जमशेदपुर से एक अभूतपूर्व जुड़ाव और लगाव था। यहाँ जो आप टाटा स्टील का कारखाना देख रहे हैं, उसके स्थापना में भी स्वामी जी की एक बड़ी सोच थी। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, नेतागण आज इस जिला कार्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के 161वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया है और उनके बताए मार्ग पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादी नक्सलियों का प्लांट किया हुआ 7 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस बम को डिफ्यूज कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर नक्सलियों का प्लान किया हुआ 7 किलोग्राम का आईडी बम मिला है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम मेरालगढ़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से ये बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए भाकपा माओवादी नक्सलियों ने ये आईडी बम प्लांट किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर बम निरोधक दस्ता की सहायता से डिफ्यूज करते हुए नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। आगे क्षेत्र में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय से लव कुश समाज की ओर से लव कुश रथ यात्रा रवाना किया गया। ये रथ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय से लव कुश समाज द्वारा लव कुश रथ यात्रा रवाना किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश और विधायक ने भगवा झंडा दिखाकर इस रथ को रवाना किया। सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ निकली लव कुश रथ यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या जाने का निमंत्रण देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लव कुश दोनों के अनोनाश्रय संबंध है और कुशवाहा समाज को मैं बधाई और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया आज राममय है और उस राममय के वातावरण को और तेजी लाने के लिए और प्रखरता लाने के लिए और समाज में 22 तारीख जनवरी को जो कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है उसमें धूमधाम से सम्मिलित होने के लिए घर घर में दीपावली मनाने का आह्वान इस रथ के माध्यम से होगा और साथ साथ अक्षत बांटने का काम होगा और भविष्य में सब लोग योजनाबद्ध ढंग से अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे और पूरी दुनिया के राम भक्त आज हम कह सकते हैं कि उत्सव मनाने का काम 22 तारीख को करेंगे। अरे बड़ा दुर्भाग्य है जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को इनकार किया था। यह वही कांग्रेस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था और श्वेत बंधु रामेश्वरम के जो पुल है उसको भी इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर बनने में अड़चन लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था और उनके वकील कपिल सिब्बल ने लगातार बाधा डालने का काम किया था। जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानता हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के इस उत्सव को कैसे गले लगाने का काम करेगा और जनता बहुत नज़दीक से देख रही है। यही कांग्रेस है और यही जो आज घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जो राम को इनकार करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम को के अस्तित्व को इनकार करते थे। आने वाले जब समय होंगे चुनाव के तो इनके अस्तित्व को भी राम भक्त खतरे में डालने का काम करेंगे। प्रदेश में जाएगा और कल ये 8 रथ और माननीय बीडी राम साहब पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर से रवाना करेंगे और अक्षत को बांटने का काम करेंगे। और ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि ये लव कुश रथ जो जिसके कुशवाहा अपने राम को वंशज मानते हैं और उनका रथ को बिहार में भी निकाला गया है और झारखंड में निकाला है और झारखंड में निकाल करके एक एक घर जाकर के पूजित अक्षत को बांटने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो शाम को हर घर में दीपक जलाएंगे, हर मंदिरों में ये घंटा होगा, दीपक
दीपक जलेगा और राममय शोभ होगा और शंखनाद किया जाएगा। इसी संबंध में कार्यक्रम किया गया है और हम कुशवाहा समाज के तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये रथ निकालने का काम किया है। राज्य में पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य कर रहा है, ये कहना है राज्य के प्रधान सचिव सुनील कुमार का। वे राजधानी रांची में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में भवन निर्माण विभाग ने नया हाईकोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूरा किया है, जो देश में अपने आप में अनूठा है। इससे पहले नया विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। उन्होंने बताया कि लोहरदगा और गुमला जिले में 2 नए कोर्ट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि जमशेदपुर और दुमका में अस्पताल के लिए भवन बनकर लगभग तैयार है। प्रधान सचिव ने बताया कि रांची में विधायक आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्डिंग का भी निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और महिला महाविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक भवन का भी निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में भी कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा कृषि पशुपालन विभाग के अंतर्गत आने वाले कई भवनों का निर्माण कार्य किया गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान पथ निर्माण विभाग ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। जो इम्पोर्टेंट स्कीम आपने देखी, तो इसके अलावा हम लोग शहरों के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि पथ निर्माण का मतलब था कि पथ निर्माण शहरों पे बहुत इंटरवेंशन नहीं करता था। मात्र मतलब पथ निर्माण विभाग जो बाकी जो एरियाज़ हैं, जो आउटसाइड द टाउन एरियाज़ हैं, उस पर बहुत ध्यान देते थे। लेकिन अल्टीमेटली सरकार की एक, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता पब्लिक के मन पे। तो हम लोग शहरों पे भी काफ़ी स्कीम लिए हैं। रांची में ही अगर मैं देखूं तो रांची में भी हम लोगों ने उसको मॉडल एक कैपिटल टाउन है, मतलब जो रांची जो झारखंड राज्य का, और उसको कैसे एक मॉडल टाउन के रूप में डेवलप किया जाए। तो इसके लिए एक मॉडर्न वे में, जो मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल वे होता है, उसके अनुसार हम लोगों ने उसमें रिंग रोड के कॉन्सेप्ट, इनर रिंग रोड का हम लोग कॉन्सेप्ट निकाले, राज्य सरकार निकाली, जिसमें इनर रिंग रोड में 10 पार्ट में हम लोगों ने मतलब DPR बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें 3 पार्ट हम लोग सैंक्शन भी कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने एक आउटर रिंग रोड का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसको भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये हमको दे दिया जाए, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने वो हाथों हाथ लिया है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 194 किलोमीटर का जो हम लोग का आउटर रिंग रोड है वो है। इसकी DPR बन रही है। भारत सरकार से हम लोग बड़े मतलब इसमें कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, और अगर भारत सरकार इस पर नहीं मतलब आगे बढ़ेगी तो राज्य सरकार मतलब इस पर कार्रवाई करेगी, इसको बनाने की दिशा में पहल करेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने रिंग रोड का कॉन्सेप्ट और जो बाईपासेस हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। और इस पे भी मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार और जो है NH है, NHAI है, और राज्य सरकार के माध्यम से लगभग 26 जगहों पे अभी हम लोग का काम चल रहा है, और बाकी जगह भी हम लोग उस पर लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो दुमका है, जो सेकंड कैपिटल है, उस पे भी उसके भी टाउन के रोड हैं, उसके जो रोड को हम लोग जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, एयरपोर्ट से जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, या उसको ADB जो रोड है उसको हम लोग उससे कनेक्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारी रोड है जिसको हम लोग 4 लेनिंग कर रहे हैं, हम लोग की कार्रवाई कर रहे हैं, और वाइडनिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो स्कीम ली गई हैं वो वाइडनिंग की हैं, 4 लेनिंग की हैं, और ताकि वैल्यू एडिशन हो सके। और ग्रीन फील्ड रोड भी हम लोगों ने बहुत सारी ली है, और हम लोग लेने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने शुक्रवार को जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की। इस बैठक में पुराने मामलों के उद्भेदन के साथ जिले में आगे अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर विस्तार से रणनीति बनाई गई है। बैठक के दौरान प्रत्येक थाना प्रभारी से मामलों की प्रतिवेदन भी मांगी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बैठक के बाद प्रेस को बताया कि थाना स्तर पर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। अपराधियों को कैसे चिन्हित किया जाए, इस पर भी थाना प्रभारी को बताया गया। चेकिंग के दौरान एंटी सोशल एलिमेंट्स पर कैसी कार्रवाई की जाए, साथ ही घटनाओं को उद्भेदन जिस स्तर पर हुआ है उसमें आरोपी को अधिक से अधिक कैसे सजा मिले, इस पर थाना प्रभारी को विस्तार पूर्वक बताया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि न्यायालय से संबंधित कार्य वारंट व कुर्की निर्गत को समय पर पूरा करने के साथ चरित्र सत्यापन व पासपोर्ट संबंधित प्रपत्र का निपटारा समय पर करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। इन्होंने कहा कि नए साल में नए एक्शन प्लान के साथ पुलिसिंग का निर्देश दिया गया है। अपराध समीक्षा बैठक होती है प्रत्येक माह, जो कि हमारा रूटीन के तौर पर होता है। इसमें लेकिन विशेष रूप से हमारा ये फोकस रहा है कि पिछले महीने जो अपराध हुए हैं और उस बिंदु पे क्या काम हुआ है, और उसमें कुछ अपराध जो हुए जिसका उद्भेदन नहीं हुआ, उन सारे बिंदुओं पर जो है उनको दिशा निर्देश दिया गया है। लगभग कुछ एक छोड़ करके सभी अपराधों का उद्भेदन भी कमोबेश हुआ है। अब जो है चूंकि ये नए वर्ष का ये समय है और जिसमें अब आने वाले दिनों में जो भी चैलेंजेस आने हैं उसको लेकर के भी सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। वहीं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी के लिए उड़ीसा से साइकिल से निकले एक राम भक्त चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ भगवान श्री राम के भक्त मौजूद रहे। ये राम भक्त नागेंद्र कुमार बिहारी उड़ीसा के केंदुपाड़ा जिले से बीते 7 जनवरी को साइकिल से श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए निकले हैं। यहाँ चाईबासा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उनसे आग्रह किया गया कि आगे का रास्ता पूरा जंगल है, रात्रि विश्राम चाईबासा में ही करें। उन्होंने आग्रह का मान रखा और उनके रात्रि विश्राम के लिए शहर के बालाजी होटल में नागेंद्र कुमार के खाने और सोने की व्यवस्था की गई। राम भक्त नागेंद्र कुमार ने कहा कि उनका टारगेट 17 जनवरी तक अयोध्या पहुंचना है। वे अभी तक 400 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए राम भक्ति में वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामलला के मंदिर उद्घाटन के 90 दिन में देश की सारी समस्याएं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उनका स्वागत करने वालों में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा सहित काफी संख्या में पार्टी से जुड़े लोग मौजूद रहे। जी, आज नागेंद्र कुमार बिहारी आज हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक पर खड़े थे, तो साइकिल से इनको पार होते हुए देखा। इनसे पूछा तो ये पता चला कि ये साइकिल से केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से पिछले 7 तारीख को निकले हैं और ये साइकिल से अयोध्या तक जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं। और इनसे जब पूछा गया कि आपका ये मन में कैसे आया, तो इनका कहना था कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए और इनके मन में जो भगवान राम के लिए जो आस्था है कि 500 साल की लड़ाई जो सनातन धर्म ने लड़ी और वो 22 तारीख को उसका रिजल्ट जो आ रहा है, 22 तारीख को आज हमारे रामलला का जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में, उसके लेकर के पूरा देश में उत्साह है। और वही उत्साह आज नागेंद्र कुमार बिहारी जी के रूप में देखने को मिला। हम लोगों ने इनको कहा कि रास्ते में जंगल है, आज यहाँ पे मंगलू भैया जी हैं, उनका होटल है, वहीं पे इनको रुकवा दे रहे हैं आज। और जो हम लोग से सहयोग हो सकेगा इनको हम लोग करेंगे ताकि आराम से अपने रास्ता का सफ़र जो है तय कर सके और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़िया से ये कर सके। और हम लोग ज़्यादा ना कहते हुए जय श्री राम। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत फेज 7 के पास निर्माणाधीन हथियाडीह जमुना ऑटो समेत ईएमसी के समस्याओं को लेकर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष ज्ञान जायसवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जियाडा के रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन से मुलाकात की। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने हाल के दिनों में निर्माणाधीन जमुना ऑटो को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद औद्योगिक शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर जियाडा के क्षेत्र निदेशक से मांग की। इसके अलावा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की खराब सड़कों के मरम्मत कार्य क्षेत्र निदेशक के प्रयास से शुरू होने पर उनके प्रति आभार जताया गया। उद्योग की समस्याओं को सुनकर क्षेत्रीय निर्देशक प्रेम रंजन ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का निदान तुरंत होगा। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर खराब पड़े सभी स्ट्रीट लाइट जलने लगेगी। और जो मांग थी हमारा वर्षों से कि भाई रोड पर जो व्यवस्थित गड्ढे और अव्यवस्थित ढंग से थी उसका सुधार करने के लिए मांग थी, जो प्रारंभ हो चुका है। अब विश्वास है कि आगे साहब का कहना भी है, विश्वास भी दिलाया कि हम लोग आगे बहुत अच्छे ढंग से इसका काम करेंगे। बहुत सारी समस्या हमने हथियाडीह की समस्याओं को भी लेकर कहा
लाइक जैसे रात के बत्तियों का ना रहना, झाड़ फूस हो जाना, रोड पे गड्ढे हो जाना, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 2-4 दिनों के अंदर ही उन सब व्यवस्थाओं को समाधान कर दूंगा और आशा है कि इस कमिंग वीक से नियमित बत्तियों का चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र के हथियाडी गांव के पास इंडस्ट्रियल पार्क में निर्माणाधीन नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में छेड़खानी के विरोध में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में विरोध कर रहे 21 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। इससे गांव के लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक आदित्यपुर थाना गेट को जाम रखा। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले थाना गेट जाम कर रहे लोगों की प्रमुख मांगों में उनके नेता प्रेम मार्डी समेत 21 ग्रामीणों की अविलंब रिहाई शामिल थी। ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते मौके पर सरायकेला एसडीओ पारुल सिंह, मुख्यालय डीएसपी चंदन वत्स, चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह के साथ घंटे चले वार्ता के बाद उग्र ग्रामीण माने। इस दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों को प्रशासनिक स्तर पर न्यायालय से रिहा किए जाने के संबंध में हर संभव प्रशासनिक सहायता प्रदान करने पर सहमति बनी। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने थाना गेट से जाम हटाया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एक मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा है, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है। और हमने वो ज्ञापन एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मांग की है कि जो कल गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में हम नरमी दिखाएं, पर जो कानून के दायरे में होगा हम लोग वो करेंगे और बाकी ज्ञापन सौंप कर वो चलेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी? 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या मांगे? मांग वही है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मतलब एक डिमांड रखा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके मकर संक्रांति के पहले छोड़ने के लिए हालांकि उन्होंने कहा है, तो वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब छोड़ा जाएगा। और भी इस केस में गिरफ्तार रही है मतलब, लेकिन हाँ जो अब केस जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेगा वो देखा जाएगा। बात है वो कल जो अरेस्टिंग हुई है उसके उपरांत उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ज्ञापन में कुछ डिमांड्स हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। वहीं मुसाबनी में भी स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुसाबनी थाना प्रभारी अंचित कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम उपस्थित हुए। मुसाबनी से स्वामी विवेकानंद चौक बादिया में स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुसाबनी थाना प्रभारी अंचित कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम उपस्थित हुए। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का आयोजन किया गया। उसके बाद सभी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच चॉकलेट का वितरण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अंचित कुमार ने कहा कि इस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देश की युवा अगर सकारात्मक सोच से आगे बढ़े तो देश को संवार सकता है। जल्दी डेवलप करेंगे, डेवलप नेशन बनेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हमारा युवा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम अपने युवा के शक्ति को एक सकारात्मक दिशा दे देंगे तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में हम लोग विकसित देश बन जाएंगे। तो जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे यही होता है कि जितना भी युवा है, युवा को सही डायरेक्शन में कीजिए। युवा अवस्था ऐसा होता है कि मतलब वो फिसलने का भी नहीं जल्दी रहता है, और अगर सही डायरेक्शन पकड़ लिया तो फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये ऐसा उम्र है, ये ऐसा पड़ाव है जिसमें बहुत सोच समझ के कदम रख के चलना होता है। इन सब चीजों को ध्यान देते हुए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अपनी जिंदगी में भी सफल होगा और देश के तरक्की में भी योगदान करेगा। ठीक है, थैंक यू। और सरायकेला खरसुआ जिला के इचागर प्रखंड क्षेत्र के शहीद अजीत धनंजय महतो शिक्षा निकेतन चौका मैदान में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा सुपर चैंपियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रखंड के विभिन्न स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की 4 बालिका टीमों ने भी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा शहीद अजीत धनंजय महतो शिक्षा निकेतन चोगा के बालिका टीम को प्रथम पुरस्कार, एक ट्रॉफी, जर्सी सेट व एक फुटबॉल, उपविजेता अनुग्रह नारायण +2 उच्च विद्यालय पीड़ित की बालिका टीम को स्कूल बैग सेट व फुटबॉल, तीसरे व चौथे स्थान पर आए UMS कुईडी व बरदाजी टीम को एक फुटबॉल देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर टाटा स्टील फाउंडेशन के मेघनाथ महतो ने बताया कि टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से स्कूली बच्चों और बच्चियों की प्रतिभा को निखारने के लिए 10 वर्षों से कोल्हान के विभिन्न प्रखंडों में प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहा है।
उन्होंने कहा कि यहाँ के चैंपियन टीम को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। जिला की चैंपियन टीम को कोल्हान स्तरीय खेल में प्रतिभागी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में खेल भावना का विकास कर रहे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। मौके पर प्रधानाचार्य पति महतो समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में मऊ भंडार स्पोर्ट्स मैदान में 1 डिवीजन फुटबॉल लीग का फाइनल खेला गया। इस फाइनल मैच का उद्घाटन आईसीसी के महाप्रबंधक श्याम सुंदर सेठी ने किया। ए डिवीजन के फाइनल मैच में सिद्धू कानू हुल अखाड़ा ने शिव शक्ति एफसी को ट्राई ब्रेकर में 4-3 से पराजित कर विजेता बना। मैच के रेफरी दुर्गा मार्डी, रामदास टुडू, कालीपद हांसदा और राजा राम मुर्मू थे। वहीं सुपर डिवीजन का फाइनल मैच मुर्मू ब्रदर्स और सोहदा जेएससी पंचमगोड़ा के बीच खेला गया। इस मैच को मुर्मू ब्रदर्स सोहदा की टीम ने 1 गोल से जीत लिया। ये गोल मुर्मू ब्रदर्स के मनीष टुडू ने 60वें मिनट में किया। मैच के रेफरी चंदन टुडू, जितेंद्र हेम्ब्रम, गोम्हा माडी और जोगेश्वर मुर्मू थे। दूसरी ओर महिलाओं का फाइनल मैच एफसी बालीगोड़ा ने जीता। आयोजन किया है और सुचारू रूप से इसको समाप्त भी किया है। और ये फुटबॉल मैच, फाइनल मैच जो था काफ़ी रुचि, मतलब बहुत ही अच्छा था। और ये जो है हमारा ये जो मैच है खाली जो इंडिविजुअल जो प्लेयर है उनके लिए भी नहीं है। ये जो हमारा हमारा चारों तरफ जो मुसावनी है, मोवंडार है, सुरदा है, केंदाड़ी है, वो सबके लिए भी हिंदुस्तान कपर लिमिटेड का एक ये प्रमोशन भी है कि हिंदुस्तान कपर लिमिटेड इसको जो फुटबॉल मैच को जो इसको प्रोत्साहन कर रहा है। मतलब इसके लिए हमारा CSR और स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर से भी इसको जुड़ा हुआ है। और हम ये सब कर रहे हैं कि मतलब हमारा माइनिंग के लिए और ये प्लांट के लिए जो इंडिविजुअल लोगों का ये भी आपका जो कैरियर है उसको भी हम लोग हिंदुस्तान कपर उसके लिए सोच रहा है और आगे भी सोचेगा। और ये पहले भी क्रिकेट मैच का किया था, बासुकी मैच का, और ये क्रिकेट फुटबॉल मैच भी किया। और इससे क्या है कि हमारा अनुमंडल स्तर में, जिला स्तर में और राज्य स्तर में को भी बहुत अच्छा प्लेयर्स मिलेंगे, जिसके वजह से हमारा जो झारखंड राज्य है उसका भी नाम होगा, उसके साथ साथ हिंदुस्तान कपर का भी नाम होगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।